बीजेपी सरकार का दावा था न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन सरकार के दावे की पोल खुलती जा रही है और खासकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कई घोटालों में फंसती दिख रही है। जहां पहले मिड डे मील घोटाले में शिवराज सरकार घिरी थी, तो अब मध्य प्रदेश से एक और घोटाले की खबर सामने आ रही है। तो अब किस घोटाले का हुआ खुलासा और क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की पोल खुलती जा रही है, जो 2023 मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि अब कुछ ही महीने के अंदर एक बार फिर शिवराज सरकार में हुआ एक और घोटाला सामने आ गया है और ये घोटाला जुड़ा है पीएम आवास योजना से। धनतेरस के दिन बड़ा कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 4.5 लाख गरीबों को पीएम आवास दिलाया गया था, लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने शिवराज सरकार की पोल खोल दी है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में ऐसे व्यक्तियों के नाम पर भी इस योजना के तहत आवास बांटे गए जिनकी मौत आज से 4 से 5 साल पहले हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों का निधन 2016 में ही हो चुका है, 2021-22 में उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है, घर भी बना है, पैसे भी निकले, लेकिन ये सब सिर्फ कागजों में ही हुआ है और फायदा उठाया सरकारी नुमाइंदों ने। और जिन लोगों के नाम पर ये कागजी कार्रवाई हुई है वो सब आज भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, बैंक खातों में किश्तों में पैसा देने का दावा किया गया है, लेकिन असलियत में किसी लाभार्थी के पास कोई पैसा नहीं पहुंचा। इनके बैंक अकाउंट की पासबुक में भी किसी तरह के अमाउंट ट्रांजैक्शन की कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा सरकारी कागजातों में लोगों के बैंक अकाउंट में घरों के निर्माण के लिए किश्त जारी कर दी गई है, लेकिन तहकीकात करने पर पता चला कि ऐसे कई लोग हैं जिनका बैंक में खाता ही नहीं है। वहीं पीएम आवास के निर्माण के हर चरण में लाभार्थियों की जो तस्वीरें लगाई गई हैं, वो किसी और की लगा दी गई हैं। पिछले कुछ महीनों में शिवराज सरकार में ये दूसरा घोटाला सामने आया है। हालांकि घोटाला सामने आने के बाद एक्शन लेने की बात सामने आ रही है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब सरकार की किसी योजना में घोटाला हुआ हो। इससे पहले शिवराज सरकार में मिड डे मील घोटाले में घिरी थी, जिसकी पोल मंत्री ने ही खोल दी थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकार में एक के बाद एक हो रहे घोटालों का आखिर कौन जिम्मेदार है। क्या वाकई सरकार को इसकी भनक नहीं है या फिर ये सबकी सहमति से हो रहा है। दी लाइव की रिपोर्ट।